जो घातिया कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, 18 दोषों से रहित हैं तथा 3 लोक रूपी भुवन को प्रकाशित करने के लिए श्रेष्ठ दीपक के समान हैं, वे परम औदारिक शरीर के धारक अरहंत भगवान मुझे उत्कृष्ट बोधि प्रदान करें। जो त्रिभुवन के द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं, निरंजन हैं और नित्य हैं, वे जगत प्रसिद्ध सिद्ध भगवान हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र में उत्कृष्ट भाव शुद्धि को प्रदान करें। हे जीव, जिस जिन भावना के बिना तू भयंकर नरक गति में, त्रियंच गति में, कुदेव गति में और कुमानुष गति में तीव्र दुख को प्राप्त हुआ है, अब उस जिन भावना का चिंतन कर। हे भव्य पुरुष, तूने 7 नरकों के निवास में अत्यंत कठोर भयंकर असहनीय दुख चिरकाल तक निरंतर भोगे हैं। हे जीव, तू भाव रहित होकर त्रियंच गति में चिरकाल तक खोदा जाना, तपाया जाना, जलाया जाना, पंखा का झला जाना, छेदा जाना तथा रोका जाना आदि के दुख को प्राप्त हुआ है। आगंतुक, मानसिक, सहज और शारीरिक, इस तरह 4 प्रकार के दुख तूने मनुष्य जन्म में अनंत काल तक प्राप्त किए हैं। हे जीव, तूने शुभ भावना से रहित होकर स्वर्गों में देव तथा देवांगनाओं के वियोग के समय अथवा अन्य काल में तीव्र मानसिक दुख प्राप्त किया है। तूने हीन देव होकर दूसरे देवों की गुण विभूति, रिद्धि तथा बहुत प्रकार का माहात्म्य देखकर बहुत मानसिक दुख प्राप्त किया है। हे जीव, 4 विकथाओं में आसक्त होकर, मद से मत्त होकर तथा शुभ भाव को ही प्रयोजन बनाकर तू अनेक बार कुदेव या नीच देव की पर्याय को प्राप्त हुआ। तुह मरणे दुःखेणं अण्णाणं मणेय जणणीणं रुणाणुणयणीरं सायर सलिला दुअहियरम। हे जीव, तेरा मरण होने पर दुख से रोती हुई अन्य अन्य अनेक माताओं का अश्रु जल समुद्र के जल से अत्यंत अधिक है। हे जीव, तूने अनंत संसार सागर में जिन केश, नख, नाभि, नाल और हड्डियों को छोड़ा है, यदि कोई यक्ष उन्हें इकट्ठा करे तो उनकी राशि सुमेरु पर्वत से भी अधिक हो जाए। तूने संसार के समस्त पुद्गलों को यद्यपि ग्रसा है या खाया है, फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ, अब उन्हें नया समझकर फिर से खा रहा है। तूने प्यास से पीड़ित होकर 3 लोक का समस्त पानी पी डाला तो भी प्यास का नाश नहीं हुआ, अतः संसार को नष्ट करने वाले रत्नत्रय का चिंतन कर। इस अनंत संसार सागर के बीच तूने जिन अनेक शरीरों को ग्रहण कर छोड़ा है उनका प्रमाण नहीं है। तू निगोदवास में अंतर मुहूर्त के भीतर 66,336 बार मरण को प्राप्त हुआ है। हे जीव, रत्नत्रय के प्राप्त न होने से तू इस दीर्घ संसार सागर में भ्रमण करता रहा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, अतः रत्नत्रय का आचरण कर। आत्मा में लीन हुआ जीव सम्यक दृष्टि है, जो आत्मा को जानता है वह सम्यक ज्ञान है, और जो आत्मा में चरण करता है वह चारित्र मार्ग है। तू अन्य अनेक भवों में कुमरण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है,
अब जन्म और मरण को नष्ट करने वाले सुमरण मरण की भावना कर। हे जीव, तूने भावलिंग के बिना अनंत संसार सागर में प्रत्येक देश, प्रत्येक समय, प्रत्येक पुद्गल, प्रत्येक आयु, प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक नाम कर्म और प्रत्येक काल में स्थित हो अनंत शरीर धारण किए तथा छोड़े हैं। 343 राजू लोक क्षेत्र का परिमाण है। इसके 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें यह जीव नहीं घूमा हो। हे आत्मन, मनुष्यों का शरीर रोगों का घर है। उसके एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। तब समस्त शरीर में कितने रोग होंगे, इसका अनुमान तू स्वयं लगा। तू ऐसा चिंतन कर कि यह शरीर रूपी घड़ा मांस, हड्डी, वीर्य, रुधिर, पित्त और आंतों से निकलती हुई सड़े मुर्दे की भांति दुर्गंध से युक्त है तथा पीप और विष्ठा आदि वस्तुओं से भरा हुआ है। अहो यतिवर, शरीर आदि से स्नेह छोड़ देने पर भी बाहुबली भगवान मान कषाय से कलुषित रहे। अतः आतापन योग के द्वारा उन्हें कितने समय तक कलुषित रहना पड़ा। इसलिए थोड़ा भी मान बहुत भारी हानि करता है। भाव से विशुद्ध शिव भूति मुनि तुषमाश शब्द का बार बार उच्चारण करते हुए महाप्रभाव के धारक केवल ज्ञानी हो गए। यह सर्व प्रकट है। जो शरीर आदि परिग्रह से रहित है, मान कषाय से पूर्णतया निर्मुक्त है तथा जिसकी आत्मा आत्मस्वरूप में लीन है, वह साधु भावलिंगी होता है। एगो में सस्सदो अप्पा प्राणदंसण लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। अविनाशी और ज्ञान दर्शन रूप लक्षण से युक्त एक आत्मा ही मेरा है। कर्मों के संयोग से होने वाले अन्य सभी भाव मुझसे बाह्य हैं, मेरे नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान ने ज्ञान स्वभाव वाले एवं चेतना से सहित जीव का निरूपण किया है। कर्मों का क्षय करने के लिए वह जीव अवश्य ही जानने योग्य है। तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण से युक्त, स्त्री पुरुषादि लिंग से रहित और संस्थान से शून्य जान। जिसकी मान कषाय गल चुकी है, जिसके मिथ्यात्व और मोह नष्ट हो चुके हैं तथा जिसका चित्त समता भाव को प्राप्त हुआ है, ऐसा जीव ही जिन शासन में त्रिलोक श्रेष्ठ बोधि रत्नत्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है। हे मुनि, तुम 12 प्रकार के तपश्चरण और 13 क्रियाओं का मन वचन काय से पालन करो तथा ज्ञान रूपी अंकुश के द्वारा मन रूपी मत्त हाथी को वश करो। आत्मा में लीन तथा रागादि समस्त दोषों से रहित यह आत्मा ही संसार सागर से पार होने का कारण धर्म है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अशुद्ध भावना से युक्त शाली सिक्त मच्छ भी महानरक गया, यह जानकर निरंतर आत्मा की भावना करो। बाह्य परिग्रह का त्याग करना, पर्वत, नदी, गुफा और कंदरा आदि में निवास करना तथा समस्त शास्त्रों का पढ़ना भाव रहित जीवों के निरर्थक है। तीर्थंकर भगवान ने जिसके अर्थ का निरूपण किया है तथा गणधर देवों ने जिसे भली भांति गूंथा है,
या द्वादशांग रूप निबद्ध किया है, ऐसे अनुपम श्रुत ज्ञान का तू प्रतिदिन विशुद्ध भाव से चिंतन कर। तू 12 अनुप्रेक्षाओं और अहिंसा आदि 5 व्रतों की 25 भावनाओं का चिंतन कर। सब से विरत होने पर भी तू 9 पदार्थ, 7 तत्व, 14 जीव समास और 14 गुण स्थानों का चिंतन अवश्य कर। हे जीव, तू आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन 4 संज्ञाओं से मोहित हो पराधीन हुआ संसार रूपी अटवी में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। सम्यक ज्ञानी मुनि विचार करता है कि मैं अनंत काल से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से वेष्टित हो रहा हूँ, सो अब इन्हें भस्म कर अनंत गुण रूप चेतना को प्रकट करता हूँ। तू प्रतिदिन शील के 18,000 तथा उत्तर गुणों के 84 लाख भेदों का बार बार चिंतन कर। इस जीव ने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चिरकाल से ध्याए हैं, अब इन्हें छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन कर। जो भाव श्रमण हैं तथा इंद्रिय संबंधी सुखों से निराकुल हैं, वे ध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं। हे आत्मन, तू उन 5 परमेष्ठियों का ध्यान कर जो 4 मंगल, 4 शरण और 4 लोकोत्तम रूप हैं, मनुष्य, देव और विद्याधरों से पूजित हैं, आराधनाओं के स्वामी हैं तथा कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करने में वीर हैं। जिस प्रकार बीज के जल जाने पर पृथ्वी पर नया अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर भाव मुनि के संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता। दर्शन, ज्ञान और चारित्र से शुद्ध तथा मायाचार से रहित उन भाव मुनियों को मेरा मन वचन काय से निरंतर नमस्कार हो। जो सर्व कर्म क्षय रूप मोक्ष को जान रहा है, देख रहा है तथा उसका चिंतन कर रहा है, ऐसा श्रेष्ठ मुनि मनुष्य और देवों के तुच्छ सुख में मोह को कैसे प्राप्त हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। हे आत्मन, जब तक बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है, जब तक रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी झोपड़े को नहीं जलाती है और जब तक इंद्रियों का बल क्षीण नहीं हो जाता है, तब तक तू आत्महित कर ले। तू मन वचन काय इन तीनों योगों से 6 काय के जीवों पर दया कर, 6 अनायतनों का परित्याग कर और अपूर्व आत्म तत्व की भावना को कर। हे जीव, अनंत भव सागर में भ्रमण करते हुए तूने भोग सुख के निमित्त मन वचन काय से समस्त जीवों के 10 प्राणों का आहार किया है। इस प्राणी वध के कारण तू 84 लाख योनियों में उत्पन्न होता हुआ मरता हुआ निरंतर दुख को प्राप्त हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा अन्य जितने व्यापार हैं, वे सब भाव में ही अर्थात परिणामों की विशुद्धता में ही स्थित हैं। सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित इस समस्त भाव बाहुड़ को जो पढ़ता है, सुनता है तथा उसकी भावना करता है, वह अविचल स्थान को प्राप्त होता है।